आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आया ही होगा कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख करके कैसे बता सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है, या उस ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, या उसके अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो इन सारे सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है जो भी। तो सबसे पहले हम एक बार लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हम चैप्टर का डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो, लाइफ यहाँ पे बता रहा है आपको अलाइव, ठीक है। अलाइव बोल लीजिए या बोल लीजिए उससे लिविंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम वो सारे प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या जो भी प्लांट लिविंग है, उन सारे ऑर्गेनिज्म में उन सारे प्लांट के प्रोसेसेस जो उनकी लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, उन सारे प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। हम प्रोसेसेस के बारे में बात कर लेते हैं, पर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो थ्रू आउट द बॉडी हमारे चलते रहते हैं। जैसे कि हमारी ब्रीथिंग हो गई, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है। जैसे कि हमारी डाइजेशन हो गई, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। ये वाले वो प्रोसेसेस हैं जो थ्रू आउट द लाइफ बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस हैं, इनको चलाने के लिए हमारी बॉडी को किसकी जरूरत होती है? हमारी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की, ठीक है। अब जो ये एनर्जी होती है, ये हमारी बॉडी, यदि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी फुल है या आप कह सकते हो इनफ है, तो हमारी बॉडी नॉर्मल वर्किंग करेगी, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग करती रहेगी। यदि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो गई है तो वो हमसे क्या, हमारी बॉडी से क्या डिमांड करेगी कि उसको फूड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी एनर्जी कहाँ से बनती है? हमारे फूड से बनती है, ठीक है। फूड, अब देखो फूड हमारा क्या है? फूड हमारा क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है। फूड हमारा क्या? फूड इज एन एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं एक बार अगली स्लाइड पे। देखो, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन, और इसको बोल लीजिए आप फूड, ठीक है। फूड और न्यूट्रिशन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब देखो इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बाद उसकी पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं एग्जैक्ट, जो आपको समझनी भी है या आपको पेपर्स आएंगे या कुछ भी आएंगे तो वहाँ पे आपको लिखनी भी है, ठीक है। क्या बोलता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल्ड फूड टू द इनसाइड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि किसी भी आउटसाइड के सोर्स से जब हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, किसी भी आउटसाइड सोर्स से जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? हमें उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे न्यूट्रिशन, वैसे अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हमारे न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? हमारे न्यूट्रिशन होते हैं 2 टाइप के, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। देखो, अब देखो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी, व्हाट आर ऑटोट्रोफ्स। देखो ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। फूड प्रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसे बोलते हैं एटोट्रोफ्स, ठीक है। ये मोस्टली प्लांट्स ही होते हैं, आप इसको कह सकते हैं, मेरे को प्लांट्स हो गया, आपके फंगस हो गई, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रोफ्स एनिमल्स कौन होते हैं या ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रोफ्स। फॉर एग्जांपल, इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। हमें कुछ भी खाना होता है या कुछ फ्रूट भी खाना होता है, तभी हम ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें या मीट खाना होता है, फ्लैश खाना होता है, तभी भी हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। तो हम हेटरोट्रोफ्स हैं, ठीक है। देखो, अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जो प्लांट्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस कौन से होते हैं? जो भी न्यूट्रिशंस हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, वो सारे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। तो चल इनको एक बार अच्छी तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे अगले अगले स्लाइड्स में, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं अब, ठीक है। देखो, अब पढ़ते हैं अच्छे तरीके से ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का डेप्थ में। देखो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बता ही दिया, प्लांट के लिए होता है,
ठीक है। अब देखते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मिलता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट अपना खाना बनाता कैसे है, ठीक है। तो प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस से बनाता है, वो बनाता है फोटोसिंथेसिस से। यदि आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन यदि आपको पूछे तो आपको क्या बोलनी है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो हम यहाँ पे एक ट्री बना लेते हैं सिंपल सा, और यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई यहाँ पे सन है, ठीक है। अब देखो ट्री, यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में CO2 गैस तो होगी और हमारे वाटर वेपर्स भी होंगे। अब देखो ट्री क्या करता है या लीव्स क्या करती हैं, वो एनवायरनमेंट से CO2 को उठाएंगी और वाटर को लेंगी, ठीक है। और जब भी वो क्या करेगी और सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस की बात हो रही है, मतलब कि रात में नहीं या दिन में काम होता है, दिन में खाना बनाती है अपने जितनी भी लीव्स होती हैं, वो क्या करेंगी इन दोनों से लेंगी और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना लेंगी। और प्लांट के खाने को बोलते हैं हम C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनाती है, ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में लीव करती है। और यही ह्यूमन बीइंग के लिए आपको पता है ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए हमारे, तो ये हमारे लिए भी हेल्पफुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ऑक्सीजन, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, उससे पहले ना आपको क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं। क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल क्या होता है, ठीक है। और देखो पिछली स्लाइड पे एक बार चलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यहाँ पे सनलाइट जब पड़ती है तो वो अपना खाना ट्री या प्लांट अपना खाना बना स्टार्ट कर देता है। बट प्लांट को कैसे पता लगता है या इस लीफ को कैसे पता लगेगा भाई सनलाइट आ गई है। देखो ये प्लांट ने ये काम क्लोरोफिल को दे रखा है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल, ये पिगमेंट क्या करता है, जब भी सनलाइट प्लांट के ऊपर आएगी या गिरेगी, ये सनलाइट को कैप्चर करेगा, ठीक है, और कैप्चर करके फूड बनाना स्टार्ट कर देगा या उसकी एनर्जी को सेव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद प्लांट अपना खाना बना सकता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रखे हैं मैंने 3D मॉडल्स। तो यहाँ पे ना क्रॉस सेक्शन देखेंगे हम लीफ का। देखो लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखो आपने लीफ तो देख ही रखी होगी। देखो अब लीफ में जो बीच की बिल्कुल ये स्टैम्प चल रही होती है ना, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिड रिब, ठीक है। इसको नाम थोड़ा अजीब सा भी होगा तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो मिड का मतलब बीच से निकल रही है तो मिड, और रिब का मतलब कि बिल्कुल रीड क्या होता है, बिल्कुल हमारी बैकबोन की तरह है ये, बिल्कुल लीफ की, ठीक है। तो मिड रिब, ठीक है। और देखो अब ये कुछ यहाँ पे ना लाइंस निकल रही है जो ना प्लांट को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। देखो सारी तरफ निकल रही है, आपको दिख भी रही होंगी ये। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं वेन्स, ठीक है। और जितना भी पोर्शन इन दोनों चीज को छोड़ के बचा है, ग्रीन वाला पोर्शन, इन्हें बोलते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों पार्ट। अब देखो अपना स्टैम्प का देखते हैं, उसको थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं। देखो हमारी स्टैम्प ना थोड़ी ऐसे सर्कुलर होती है, ठीक है, ऐसे लीफ के स्टैम्प सर्कुलर होती है। तो इसका थोड़ा ये बड़ा पार्ट कर रखा है। अब देखो इस वाले 3D मॉडल में क्या दिखा रखा है, देखो जो हमारी स्टैम्प होती है ना, उसके ऊपर एक होता है अपर एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस होता है। अब ये देखो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, अपर एपिडर्मिस थोड़ा सा जो हमारी ग्रीनिश कलर की होती है, ये प्रोटेक्शन वाला काम करता है। एक लोअर एपिडर्मिस भी होती है ये वाली, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके बाद देखो क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट होता है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फूड को स्टोर करने का, फूड बनाने का काम किसका होता है, क्लोरोप्लास्ट को होता है। यहाँ से प्लांट को क्या होता है, प्लांट को एनर्जी जहाँ से मिलती है, प्लांट को एनर्जी जहाँ से मिलती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और एयर स्पेसिस क्या काम करते हैं, एयर स्पेसिस का काम होता है ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन और हमारी जो गैसेस होती हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए, भाई प्लांट से जो बाहर निकलेगी जो अंदर जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तब आगे चलते हैं। अब देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। अब देखो जैसे कि कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे ना ये डायग्राम बता रखा है मैंने, ये क्या है, ये ओपन और क्लोज्ड स्टोमेटल पोर्स का मैंने डायग्राम बना रखा है। देखो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ये वाले पोर्स ना ये लीफ के ऊपर ही होता है, जैसे मैंने डायग्राम दिखा रहा था आपको। जो ये लीव्स होती है ना, ग्रीनिश पार्ट होता है ये यहाँ पे, तो उसके ऊपर ना बहुत सारे ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे ये पोर्स में क्या होता है, देखो जब भी प्लांट को, कभी भी प्लांट को मान लो CO2 की जरूरत है या वाटर की जरूरत है, ठीक बात है, तो वो क्या करेगा, वो अपना पोर ओपन कर देगा। देखो ये ऐसे जहाँ पे ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये ओपन कर रखा है, तो ये इसे बोलते हैं ओपन स्टोमल पोर्स, ठीक है। उसने ओपन कर रखा, तो अब क्या होगा, प्लांट के अंदर CO2 और वाटर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप प्लांट को पानी देते हो तो वो अपना पोर्स ओपन कर देता है कि उसके अंदर पानी चला जाए, ठीक है। जब
और उसके बाद बाई चांस उसको भाई दिख गया भाई उसको पानी की जो पेड़ जो हमारा प्लांट है उसको पानी की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा अपना ये जो अपना गार्ड सेल्स होते हैं इसके बोलते हैं गार्ड। देखो ये जो ये वाली लेयर है ना, ये वाली और ये वाले दो आपको बीन से दिख रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल। तो वो क्या करेगा अपने गार्ड सेल को बता देगा भाई आप बंद हो जाओ, मेरे को कोई और जरूरत नहीं है, ठीक है क्या क्या, ताकि भाई अंदर का जितना भी वाटर है या जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसके वो बाहर ना जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नेमिंग्स हैं। देखो जिसका ये ओपन एरिया होता है इसे बोलते हैं स्टोमल पोर, भाई जहाँ से एंटर करता है, और ये मैंने आपको बता ही दिया ये वाले बीन्स टाइप से क्या होते हैं, इसे बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। अब देखो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया रखा है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसके लिए होती है, जहाँ हेट्रोट्रोप्स के लिए होती है। देखो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसके लिए होती है, हेट्रोट्रोप्स एनिमल के लिए होती है। हेट्रोट्रोफिक जो एनिमल्स होते हैं जो अपना खाना खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये उनके लिए न्यूट्रिशन है, ठीक है। देखो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी और पे डिपेंड करते हैं। अब देखो उनकी अवेलेबिलिटी, ये देखिए क्या होता है, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। भाई अवेलेबिलिटी क्या है फूड की, भाई जैसे फूड की अवेलेबिलिटी होगी वो उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो अमीबा होता है हमारा उसके अंदर यहाँ पे फूड यहाँ पे गिर होता है, तो वहाँ पे स्टैंड स्टिल फूड होता है या मूविंग फूड भी हो सकता है, वो उस तरीके से अपने न्यूट्रिशन उसको प्रेजेंट होंगे। जो हमारे ह्यूमन बींग हैं हम वहाँ पे मूव करके भी हमारे फूड को ले सकते हैं या फिर स्टैंड स्टिल फूड को भी हम अपने साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशंस, और हम इसको फर्दर वीडियोस में भी अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे हमारे ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं, ठीक है। और इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। थैंक यू।